हेलो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की बात कर चुके हैं कि ऑर्गेनाइजिंग के क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं। उसके बाद हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के बारे में भी डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। देखो बेटा, मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग में हम जब एक फर्म में ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो हम पर्सन्स को और एम्प्लॉयज़ को उनकी ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग, उनके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, अथॉरिटी देते हैं ताकि वो अपने टास्क जो है वो कंप्लीट कर सकें। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि हम पोस्ट प्रोवाइड करते हैं पर्सन को। समझने में आ रहा है? क्या प्रोवाइड करते हैं? पोस्ट प्रोवाइड करते हैं कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है और उसके अकॉर्डिंग वो क्या काम कर सकते हैं। ठीक है। अब जब हम ये ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो उसके फॉर्म में उसके लिए इम्पोर्टेंस भी है। जैसे हमने पढ़ा था कि ये मैनेजरल एफिशिएंसी बढ़ाती है, इनिशिएटिव्स बढ़ाती है, कोऑर्डिनेशन में मदद करती है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में मदद करती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो अब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, मतलब हम कैसे ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। देखो, हमने प्लानिंग का प्रोसेस पढ़ा था, आज हम ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस पढ़ेंगे, आगे हम स्टाफिंग, डायरेक्टिंग सबके प्रोसेस पढ़ेंगे बेटा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्रोसेस हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, जितने भी प्रोसेस हैं उनको आपको बहुत अच्छे से और डिटेल में समझना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। देखो बेटा, क्या वर्ड है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। तो पहले तो आइडेंटिफाई कर लेना है कि भाई हम कौन इंसान क्या काम कर सकता है, ठीक है, किसकी कितनी कैपेबिलिटी है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, डिवीज़न ऑफ वर्क, काम को बांट देते हैं। ठीक है। देखो, ऑर्गेनाइजिंग में यही होता है ना कि क्या करते हैं, आप देखते हैं कि पर्सन में कि क्या काम कर सकता है, उसकी एबिलिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको टास्क प्रोवाइड करते हैं। और टास्क प्रोवाइड करने का मतलब क्या है? डिवीज़न ऑफ वर्क। ठीक है। सो द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन बिगेन विद द डिवीज़न ऑफ टोटल वर्क इन टू स्मॉलर यूनिट्स। तो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग का जो फंक्शन है वो स्टार्ट ही किससे होता है कि हम काम को डिवाइड करते हैं। ठीक है। ईच यूनिट ऑफ टोटल वर्क इज़ कॉल्ड अ जॉब। देखो, वर्ड क्या आ गया? जॉब। अब देखो, मैंने क्या किया, हमारा कोई काम था, जैसे हम कुछ प्रोडक्शन करना चाहते हैं किसी यूनिट के, तो हमने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग जो जितना हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं हमने सबका काम बांट दिया कि भाई मैनेजर का ये काम है, सुपरवाइज़र का ये काम है, वर्कर्स का ये काम है। तो हमने क्या किया, ईच यूनिट ऑफ टोटल वर्क को डिवाइड कर दिया, और जो भी यूनिट हमने डिवाइड की उसको हमने क्या नाम दे दिया, स्पेसिफाई नाम दे दिया जॉब, कि तुम्हारा ये काम है। इट मीन्स देखो, अगर किसी पर्सन को काम दिया है कि आपको बॉटल बनानी है तो ये इसका एक काम है, तो ये इसकी क्या होगी, जॉब होगी। ठीक है। सुपरवाइज़र को काम दे दिया कि आपको देखना है, सुपरवाइज करना है कि जो वर्कर है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, तो सुपरवाइज़र की जॉब क्या होगी, सुपरवाइज करना, है ना। उस पर्सन की जॉब क्या होगी, सुपरवाइज करना। तो उसको प्रॉपर क्या नाम दे दिया, जो उसको काम दिया उससे रिलेटेड उसको जॉब दे दी। ठीक है। उसका नाम क्या हो गया, जॉब, कि भाई आप ये काम कर रहे हो तो ये आपकी जॉब है, अब आपको ये काम करना ही करना है। ओके। एवरी पर्सन इज असाइंड अ पर्टिकुलर जॉब। हर पर्सन को एक पर्टिकुलर जॉब दी जाती है। अभी मैंने आपको बताया, वर्कर को दिया गया कि आप बॉटल बनाओ, सुपरवाइज़र को कहा गया आप सुपरवाइज करो। अ पर्सन कंटिन्यूज विद द सेम जॉब सो एज टू डेवलप अ स्पेशलाइजेशन इन इट। देखो, हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं जब हमने इम्पॉर्टेंस की बात की थी, फीचर्स की बात की थी, कि जब कोई पर्सन बार बार एक ही टास्क करता है तो उसमें क्या हो जाता है, स्पेशलाइज हो जाता है। ठीक है। द पर्पस ऑफ डिवीज़न इज़ टू स्पेशलाइज इंडिविजुअल इनटू डिफरेंट रोल। अब क्या होता है, इंडिविजुअल को जिस तरह से काम दिया जाएगा वो अपने काम में क्या बन जाएगा, स्पेशलाइज बन जाएगा। ठीक है। जिसको सुपरवाइज का काम दिया जाएगा वो सुपरवाइज में एक्सपर्ट बन जाएगा, जिसको बॉटल बनाने का काम दिया गया वो बॉटल बनाने में एक्सपर्ट बन जाएगा, जिसको अगर बोला गया कि मार्केटिंग से रिलेटेड आपको काम करना है तो वो मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं, है ना। दिस ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। देखो, एफिशिएंसी कैसे आएगी, हर किसी को पता है मुझे क्या काम करना है, टाइम टू टाइम वो अपना काम कंप्लीट भी करेगा। तो काम कंप्लीट करने का मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा तो एफिशिएंसी इन वर्क। फॉर एग्जांपल, इन अ बैंक एवरी पर्सन इज असाइंड अ डिफरेंट जॉब। हम जानते हैं कि बैंक में हर किसी का अलग अलग काम होता है। वन पर्सन में बी एक्सेप्टेड कैश
from a client, another may be making cash payment, the other may be accepting checks and so on। देखो हर किसी का, हम जब अगर कभी आप बैंक गए तो देखा होगा अपने अलग अलग डेस्क होते हैं, है ना। एक डेस्क होता है जो कैश डिपॉजिट करता है, एक वो डेस्क होता है जहाँ से आप कैश विड्रॉल कर सकते हो, एक और डेस्क होता है जो एफडी के वगैरह के बारे में बताता है, चेक्स के बारे में बताता है। तो क्या होता है, डेस्क में डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब यही है कि वो क्या है, उनकी प्रॉपर जॉब है ना, ऑर्गेनाइज कर रखा है बैंक को। तो दिस टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क सिंप्लीफाई द वर्क एंड ऑल्सो इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। हर वर्कर को पता है कि मुझे क्या काम करना है, डिवीज़न ऑफ वर्क हो रखा है, तो एफिशिएंसी ऑब्वियस है, आएगी ही काम में। सेकंड है डिपार्टमेंटलाइजेशन। देखो पहले तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या काम किससे करवाना है, और फिर आपने डिवीज़न ऑफ वर्क भी कर दिया, हर किसी को आपने जॉब असाइन कर दी, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या आ गया, डिपार्टमेंटलाइजेशन। After classifying various activities under different categories, similar activities are grouped together and put under one department। देखो क्या बोल रहा है कि अगर एक जैसी आपको काम है, आपका मिलते जुलते काम है, तो आपने क्या किया, उसको एक ग्रुप में इंक्लूड कर दिया। फॉर एग्जांपल मान के चले हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई पर्सन है जो सुपरवाइज कर रहा है वर्कर को। सुपरवाइज क्या कर रहा है कि वो कैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो हो गया सुपरवाइज़र, उसमें आ गया। वर्कर जो बना रहा है प्रोडक्ट किस तरह से बना रहा है, तो वो भी उसमें ही आ गया, प्रोडक्शन में ही आ गया। उसके बाद कोई मशीन है जो ठीक करता है, टेक्निकल पर्सन है, मतलब वो टेक्नीशियन है, वो मशीन को देखता है कि मशीन ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है, वो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो वो भी आ गया। कहने का मतलब ये है कि अगर एक पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड काम है, एक्टिविटीज़ हो रही है जो इंटर रिलेटेड है, तो हम उसको एक डिपार्टमेंट का नाम दे देते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले प्रोड्यूस करेंगे, परचेजिंग डिपार्टमेंट वाले परचेज करेंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले मार्केटिंग करेंगे, सेल करेंगे। तो क्या किया आपने, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी जो आपको लग रही थी कि सिमिलर है किसी ना किसी वे में, उसको आपने एक ग्रुप बनाया और उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया डिपार्टमेंट का। द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ में बी डन इन डिफरेंट वे। अलग अलग तरीके से आप ग्रुपिंग कर सकते हो। द मोस्ट कॉमन ग्रुपिंग में बी एज फंक्शनल डिपार्टमेंट एंड डिविजनल डिपार्टमेंट। देखो अभी मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। अब जो डिपार्टमेंटलाइजेशन हम करते हैं ना, वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, दूसरा है डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो देखो फंक्शनल से क्लियर हो रहा है, किससे रिलेटेड होगा, फंक्शन से, यानी कि काम से रिलेटेड। तो जो भी कॉमन फंक्शन है उसका हम एक ग्रुप बना देते हैं। तो अंडर फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू कॉमन फंक्शंस आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट। ठीक है, अगर कोई एक्टिविटीज़ एक उससे रिलेटेड है, कॉमन फंक्शन से रिलेटेड है, तो हम उसका एक प्रॉपर डिपार्टमेंट बना देते हैं। देखो इधर भी सेम वही एग्जांपल दे रखा है, प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रोडक्शन करना एक फंक्शन है, काम है, तो आपने उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ थी आपने वो एक साथ डाली और उसको क्या नाम दे दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल ऑल द जॉब रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और द जॉब रिलेटेड टू मार्केट डिपार्टमेंट इज़ वो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ इज़ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ऐसे ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, परचेजिंग डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, आपने क्या किया, फंक्शन, उनसे रिलेटेड फंक्शन एक डिपार्टमेंट में डाले और उसको प्रॉपर नाम दे दिया। ओके, अब देखो डिविजनल डिपार्टमेंटेशन में क्या होता है। जब हम डिविजनल डिपार्टमेंटेशन करते हैं तो एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट में बी ब्रॉट अंडर वन डिपार्टमेंट। देखो वन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि एक प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, तो हम उसको एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ अ फर्म इज़ डीलिंग इन टू प्रोडक्ट्स, मान के चलो एक फर्म है ट्राउज़र भी बना रही है और टी शर्ट्स भी बना रही है। इधर इन्होंने दो एग्जाम्पल ऐसे दिए हुए हैं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बताया जैसे टेक्सटाइल्स एंड ऑटो पार्ट्स, एक टेक्सटाइल का भी काम करते हैं और ऑटो पार्ट्स का भी काम करती है। तो जो यहाँ पे डिपार्टमेंट दो तरह से बन जाएंगे, कैसे, एक डिपार्टमेंट हो जाएगा जो किससे डील करेगा, टेक्सटाइल से, कपड़ों से। जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो किससे रिलेटेड काम करेगा, ऑटो पार्ट्स से। ऑटो पार्ट्स समझते हो ना, ऑटोमोबाइल पार्ट्स। ओके, तो अगर एक फर्म है जो डिफरेंट प्रोडक्ट बना रही है दो, तो एक टेक्सटाइल डिपार्टमेंट बन जाएगा और एक ऑटो पार्ट्स का डिपार्टमेंट बन जाएगा। तो देयर में बी वन डिपार्टमेंट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ टेक्सटाइल एंड अदर डिपार्टमेंट डील्स विद प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ ऑटो पार्ट्स। तो कहने का मतलब ये है, जब हम फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन की बात करते हैं तो
फंक्शन, काम के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बांट देते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, परचेजिंग डिपार्टमेंट अलग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग। बट जब हम डिविजनल की बात करते हैं, डिविजनल डिपार्टमेंटेशन, तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन की बात आती है बेटा। डाइवर्सिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि जब हम बिजनेस एक्सपेंड करते हैं तो हम प्रोडक्ट लाइन बढ़ाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स बढ़ाते हैं, ठीक है, डाइवर्सिफाई करते हैं कि हम ये बना रहे हैं तो हम ये भी बना लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बिल्कुल हटके एग्जाम्पल दिया है, क्या बताया है कि इन्होंने 2 बिजनेस वो खोल रखे थे, प्रोडक्ट्स बनाने थे, एक टेक्सटाइल और ऑटो पार्ट्स। अब दोनों के डिपार्टमेंट ही अलग कर दिया कि टेक्सटाइल वाला अपना काम करेगा और जो ऑटो पार्ट्स वाला है वो अपना काम करेगा, और इनका कोई लिंक भी नहीं है ना, क्योंकि दोनों की परचेजिंग, सेल, मार्केटिंग बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। अब आपने देखो पहले क्या किया, डिवीज़न ऑफ वर्क कर दिया, सबको उनकी जॉब दे दी, डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया, डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, भाई तुझे ये, तेरा ये डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन का, तेरा ये डिपार्टमेंट है मार्केटिंग का, ये डिपार्टमेंट है परचेजिंग का। तो अब आपने थर्ड में क्या किया, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। आपने ड्यूटी असाइन कर दी कि भाई अभी तक डिवीज़न किया था वर्क का कि इसको ये काम करना है, अब आपने असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, ड्यूटी असाइन कर दी। आपने क्या कर दी, ड्यूटी असाइन कर दी, दे दी कि आपको ये काम करना है। After dividing the activities into different departments, the next step will be appoint suitable persons for different job. अब आपने क्या किया, पहले डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया कि ये पर्सन ये काम करेगा, ये पर्सन ये काम करेगा, ठीक है। मान के चले आपने ऐसे बोल दिया कि जिस पर्सन ने MBA कर रखी होगी और उसे 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट संभालेगा, ठीक है, ऐसे बात बोला आपने। तो ये डिवीजन ऑफ वर्क हो गया। अब क्या कर रहे हो आप, ड्यूटी असाइन कर रहे हो। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ में क्या कर रहे हो, असाइन, कि आपने सूटेबल पर्सन देख लिया अपनी फर्म में कि हाँ भाई इसने 3 साल का एक्सपीरियंस भी है, MBA भी कर रखा है, हाँ अब तू मार्केटिंग डिपार्टमेंट संभालेगा, ठीक है। तो आफ्टर डिवाइडिंग द एक्टिविटीज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, द नेक्स्ट स्टेप विल बी अपॉइंट सूटेबल पर्सन फॉर डिफरेंट जॉब। द पर्सन शुड बी असाइन जॉब एज पर देयर स्किल एंड क्वालिफिकेशन। देखो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया MBA वाला, उससे उसकी स्किल्स भी क्लियर होगी और क्वालिफिकेशन भी। एक्सपर्ट्स आर अपॉइंटेड एज हेड ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड द आइडिया हेयर इज़ टू अपॉइंट स्पेशलिस्ट फॉर डिफरेंट जॉब। तो जो एक्सपर्ट होते हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस होता है, उनको आपका डिपार्टमेंट हेड बना देते हो और उनके अंडर जो है लोग काम करते हैं, ठीक है बेटा। हर किसी को अब आपने क्या किया है, आपने ड्यूटी असाइन कर दी कि आपका ये काम है, आपका ये काम है। देन फोर्थ आ गया स्टेबलाइजिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, स्टेबलाइजिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब आपने क्या किया, पहले आपने डिवीज़न कर दिया वर्क का, डिपार्टमेंट में भी डिवाइड कर दिया, काम भी दे दिया। अरे काम दिया है तो रिजल्ट कहाँ है कि क्या काम किया है, कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, बताएगा कि मैंने क्या काम कर लिया क्या नहीं। तो एंड में क्या करते हैं आप, स्टेबलाइज करते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। देखो इसमें क्या होता है, स्टेबलाइजमेंट reporting relationship in the organizing implies that the allocation of authority and responsibility is done among employees in such a way that each person should know who is responsible to whom and for what. देखो जब काम आपको दे दिया गया और आपको कोई अकाउंटेबल ही नहीं हो, आपको काम दे दिया और आप अकाउंटेबल ही नहीं हो, कि आपको बताना ही नहीं है किसी को कि मैंने क्या काम किया क्या नहीं, तो क्या आप अपना काम जिम्मेदारी से करोगे? मोस्ट ऑफ द पर्सन अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं करते। हाँ हो सकता है कोई आइडियल 1 और 2 पर्सन, एक्सेप्शन तो हर जगह मिल ही जाती कि करें, बट जब हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी होती है तो हम अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, है ना। तो जब आपने लास्ट में असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ कर दी, तो अब आपको क्या करना है, स्टेबलाइजमेंट करना है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप की, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कि अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं किसके अकाउंटेबल होगा, क्या मेरी अथॉरिटी है, क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो देयर शुड बी अ पैरिटी बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन एंड अथॉरिटी गिवन। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जितनी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसके अकॉर्डिंग तो आपको अथॉरिटी भी दी जानी चाहिए, ताकि आप काम अच्छे से कर सकें। इट ऑल्सो स्टेबलाइजिंग अ हायरार्की इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैक्सिमम अथॉरिटी एट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड इज डेलीगेशन टू द लोअर लेवल्स। देखो ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, कि जो मेन डिसीजन होते हैं वो टॉप लेवल लेता है, तो अथॉरिटी मैक्सिमम किसके पास होती है, टॉप लेवल के पास, और धीरे धीरे डेलीगेट होती है अथॉरिटी टू लोअर लेवल। डेलीगेट करने का मतलब अपनी अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट को दे दी, ताकि वो आपके बिहाफ पे काम कर सके, ठीक है।
स्टेबलाइजिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो देखो, जब आपको पता है कि मुझे किसको कहाँ रिपोर्ट करना है, कब रिपोर्ट करना है, क्या काम करना है, तो ऑब्वियस है कि क्या बनता है, कोऑर्डिनेशन बनता है किसका, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, ताकि काम अच्छे से हो सके। तो इट्स ऑल अबाउट स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो और आप इससे अच्छे से नोट्स बना सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।